नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई एजेंडे पे आज मुहर लगी है। देखिए, बैठक में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इस नियमावली के तहत बेरोजगारों को रोजगार के लिए आवेदन देना होगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अक्षर आंचल योजना के तहत 774 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी गई है। इसका लाभ 30,000 कर्मियों को मिलेगा। इसमें तालीम मरकज के 10,000 शिक्षक, सेवक के 20,000 कर्मी शामिल हैं। तो बिहार के किस शहर में कितना हाउस अलाउंस हुआ है, वो सारी चीजें आप स्क्रीन पे देखें। और सरकारी कर्मचारियों के हाउस अलाउंस में इजाफा किया गया। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर हाउस अलाउंस के मौजूदा दर में संशोधन किया गया। इस संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कर्मियों के हाउस अलाउंस में 1 से 4% तक की बढ़ोतरी की गई है। पटना जैसे वाई श्रेणी की शहर में हाउस अलाउंस अब 16 से बढ़कर 20% हो गया। जेड श्रेणी के शहर में जैसे बिहार शरीफ, नवादा, बेतिया, मोतिहारी जिला हेडक्वार्टर में 7.5 से लेकर 10% और अपग्रेडकृत शहर जैसे सब डिवीजन और छोटे टाउन में मकान किराया 6% से बढ़कर 7.5% किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र का हाउस अलाउंस जो है वो 4 से 5% किया गया है। तो इस तरह से आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई जो महत्वपूर्ण एजेंडे थे उन पे मुहर लगी। कुल 25 एजेंडों पे आज की कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। आपको बता दें कि 15 मार्च की मीटिंग में 108 एजेंडों पे मुहर लगी थी। इससे पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, बिहार सरकार के कर्मचारियों और सरकारी पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए 4% डीए में इजाफा किया गया था। राजगीर में एयरपोर्ट बनाए जाने पे भी मुहर लगी थी। साथ ही भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार का भी फैसला लिया गया था। और भागलपुर से जेडीयू के कैंडिडेट अजय कुमार मंडल ने जब जीत दर्ज किया तो उन्होंने भी कहा था कि वो भागलपुर से एरोप्लेन को पूरा करके मानेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो कैबिनेट में 25 एजेंडे पे आज मुहर लगी है। अब चर्चा करते हैं उपचुनाव को लेकर के। देखिए, उपचुनाव को लेकर के भी बिहार में जो है चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। खासतौर से पूर्णिया के रुपौली में अगले महीने 10 जुलाई को मतदान है। उसको लेकर के आज जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू ने अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी। रुपौली सीट पे जेडीयू से कलाधर प्रसाद मंडल को चुनावी अखाड़े में उतारा गया है। जेडीयू की तरफ से टिकट दिया गया है। जेडीयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी, लेसी सिंह, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा सभी मौजूद थे। उसके बाद ये तय किया गया कि कलाधर प्रसाद मंडल को चुनावी अखाड़े में उतारा जाएगा रुपौली से। और इसके साथ ही रुपौली से पूर्व विधायक रह चुकी बीमा भारती, वो अब आरजेडी ज्वाइन कर चुकी हैं। पहले वो जेडीयू में थी। लगातार रुपौली से वो जीत दर्ज कर रही थी, लेकिन इस बार बीमा भारती आउट हो चुकी हैं। इस बार बीमा भारती को महागठबंधन से चुनावी अखाड़े में नहीं उतारा जा रहा है, बल्कि उम्मीद है कि यह सीट जो है सीपीआई के विकास चंद्र मंडल को मिल सकता है। लेकिन बीमा भारती ने आज एक बड़ी बात का खुलासा किया है। बीमा भारती ने कहा कि वो तो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उनके पति अवधेश मंडल निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो अब जो रुपौली में उपचुनाव होना है, वहां पे भी जो मुकाबला है बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ बीमा भारती के पति निर्दलीय चुनावी मैदान में रहेंगे अवधेश मंडल, दूसरी तरफ महागठबंधन से जो अभी तक खबरें सामने आ रही है, जो कयास लगाया जा रहा है कि सीपीआई के खाते में यह सीट जाएगी और वहां से विकास चंद मंडल होंगे चुनावी अखाड़े में। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से कलाधर मंडल को चुनावी अखाड़े में उतारा गया। तो जो वहां पे लड़ाई है अब वो देखने वाली होगी कि बीमा भारती का जो फैक्टर है वो किस तरफ जाता है। अवधेश मंडल कितना यहाँ पे चुनावी समीकरण को साथ पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा प्रभाव रहा है अवधेश मंडल का बीमा भारती का। ऐसे में महागठबंधन को नुकसान होगा या फिर नीतीश कुमार को नुकसान होगा, और पप्पू यादव का कितना बड़ा फैक्टर रुपौली में काम करता है। तो उपचुनाव को लेकर के भी अब सरगर्मी तेज हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में जो है महागठबंधन की तरफ से भी कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। 10 जुलाई को मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो उपचुनाव को लेकर के भी सरगर्मी बढ़ी हुई है। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।